विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। परिभाषा लिखते चलिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करती हैं। विद्युत आवेश उसको कहेंगे कि जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करने लगे तो हम कहेंगे कि उन दोनों में विद्युत आवेश का गुण है। जैसे पोल पे जैसे चढ़िए आप, 11,000 के पोल पे जो लाइन गियर आता है, 11,000 के पोल पे यहां से 5 फीट नीचे एक खतरा का बोर्ड होता है। अच्छा, जो बड़ा वाला 33,000 वोल्ट का जो होता है, जो ये वाला, उसमें नीचे ही टांगा रहता है, नीचे ही 10-12 फीट के ऊपर जो जहां पे उसका गोड़ा होता है वहीं पे डेंजर लिख करके एक प्लेट को बांधा रहेगा, डेंजर। उसके ऊपर नहीं चलना है, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो खींचा जाएंगे ऊपर। अच्छा, इसकी जो खोज हुई थी लगभग ग्रीस में हुआ था, इसके खोज 600 BC में। 600 BC में ग्रीस में इसकी खोज हुआ था। उस समय देखा गया था कि दो वस्तुएं एक दूसरे को मतलब आकर्षित कर रही है, तो क्यों कर रही है, लेकिन विद्युत आवेश उसका नाम नहीं दिया गया। विद्युत आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं। आवेश यहीं पे लिखिए पहले, आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? एक हो सकता है गतिमान आवेश, और एक हो सकता है कौन सा? स्थिर आवेश। गतिमान आवेश और स्थिर आवेश, इसको बोल देंगे, जो गतिमान है वो होगा विद्युत धारा। तारों में जो बह रहा है, वायरों में, उसको बोलते हैं विद्युत धारा, क्योंकि वो गतिमान है, तेजी में, स्पीड में जा रहा है। और जो रुका हुआ है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जो उदाहरण आप लोग देखे होंगे कि जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और शॉल को 3-4 बार उसके सर के ऊपर से अगर घर्षण कराया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, और उसके बाद वो कंडेंसर या किसी भी चूल्हे को या गैस वाला चूल्हा को अगर टच करता है तो उसके हाथ से चिंगारी निकलता है। क्यों होता है ऐसा? कि 3-4 बार शॉल को अगर ऊपर से लेके गए तो उसके अंदर में स्थितिज ऊर्जा आ गया, है, लेकिन वो बैठा रहता है चेयर पे, जमीन से टच नहीं रहता है, तो उसके अंदर चार्ज पूरा का पूरा हो गया। अब जैसे वो चूल्हे को टच करता है तो चूल्हा होता है चालक। जैसे ही चालक को टच करेगा वैसे ही जो उसके शरीर में स्थितिज ऊर्जा बना था वो चूल्हे में ट्रांसफर हो जाएगा, तेजी में गति करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? गतिमान। जब बना था उसके शरीर में स्थिर था, और जैसे ही चूल्हे को टच किया, चालक को टच किया, वैसे ही आवेश गतिमान हो गया। विद्युत आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज। पहला गुण होता है ये पॉजिटिव तथा निगेटिव होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के गुण, पहला लिखिए, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। साइड में लिख लीजिए कहीं पर भी, आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे जो होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पे 0 कूलम आवेश होता है। अच्छा, यहीं पे अब द्रव्यमान भी लिख लीजिए, द्रव्यमान लिख लीजिए, कितना किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है
9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो आप लोग आवेश लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, प्रोटॉन पे कितना आवेश। उसके बाद द्रव्यमान लिख लीजिए कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का। और फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए परमाणु में वो स्टेबल रहता है। परमाणु में स्टेबल रहता है कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा द्रव्यमान, उससे थोड़ा सा कम प्रोटॉन का, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। इलेक्ट्रॉन के तुलना में इन दोनों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वही स्थिर रहेगा, तो वही स्थिर रहता है एक जगह पे। और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा वही घूमता रहेगा। तो वही जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। कहते हैं कि यहाँ पे रगड़ा रहा है घर्षण, तो यही हट जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे रगड़ाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो बाहर कौन गिरा, बाहर कौन गिरा, इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा बोर्ड और मार्कर का लड़ाई करवा दें हम, रगड़ घस, तो इसमें से मान लेते हैं, इसमें से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल के बोर्ड में गया होगा, चाहे बोर्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया होगा, यही हुआ होगा। तो जब इसमें से बस इलेक्ट्रॉन निकल के बोर्ड में चला गया, बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बोर्ड ऋण आवेशित हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा गुण, आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। तीसरा लिखिए, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। दो एक जैसा आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेगा। जैसे याद रखने का ट्रिक, प्लस को मान लीजिए पुरुष, माइनस को मान लीजिए स्त्री। तो पुरुष और स्त्री ये दो असमान आवेश है, एक जैसा नहीं है, दो विपरीत आवेश है। तो एक दूसरे के शादी किस में होता है, शादी पॉजिटिव और निगेटिव की। तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दो एक समान आवेश पुरुष या महिला एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करेगा। 5 नंबर लिखिए, आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि है। 6ठा नंबर, आवेश प्रकृति में सतत होता है। आवेश प्रकृति में सतत होता है। 7वां लिखिए, किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होता है, यानी कि QI बराबर QF होता है। इनिशियल आवेश यानी प्रारंभिक आवेश बराबर होता है फाइनल आवेश के। इसी को बोला जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। 8वां, आवेश प्रकृति में हमेशा युगात्मक होता है। युगात्मक
होता है। जैसे मोबाइल चार्ज में लगाए फिल्म देखने लगे, मान लेते हैं बाबू कि इधर से आवेश आ रहा है कितना, चार्जर से 100 कूलम। अब फिल्म देखने में खर्च कितना हो रहा है, मान लेते हैं 50 कूलम। तो ये आपका मोबाइल जो है कितना से चार्ज होगा, 100 आ रहा है और 50 जा रहा है, तो कितना से, लगभग कितना से चार्ज होगा, 50 कूलम से। यानी कि अगर आपके मोबाइल को चार्ज करने में 2 घंटा का समय लगता था, तो मूवी देखते देखते आपके मोबाइल को चार्ज करने में 4 घंटा टाइम लगेगा। आवेश के मात्रक एक तो होता है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है कूलम, सबसे छोटा कूलम, इसे सी से सूचित किया जाता है, लिखते चलेंगे, इसे सी से सूचित किया जाता है। सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर 96,486 कूलम होता है, यानी कि 96,500 समथिंग के करीब मान लीजिए, लगभग में 96,500 कूलम, और ऐसे में 96,486 कूलम। दूसरा मात्रक समझिए, तीसरा मात्रक बोले आवेश का MKS मात्रक, आवेश का MKS मात्रक। एक फॉर्मूला होता है आवेश का, क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय। तो धारा का मात्रक क्या होता है, देखिए धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका बीमा कैसे लिखा जाएगा, बीमा, तो बीमा को लिखने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग सहायता लेते हैं MLT, ये टूल्स होता है बीमा को लिखने का। तो अब इसका बीमा कैसे लिखेंगे, देखिए ए तो एम्पियर है, अच्छा यहाँ पे क्या है, एम मास, यहाँ पे लंबाई, और यहाँ पे टी क्या है, समय है। तो ए एम्पियर है ही नहीं, अच्छा एस तो टाइम ही है, समय ही है, तो टाइम, अगर समय 1 है तो ऊपर में 1 बना देंगे, एम्पियर को अलग से इसी में लिख लिया जाएगा, एम्पियर को अलग से इसी में लिख लिया जाएगा, और दोनों के ऊपर 1 तो MLT और उसके बाद A, ये हो जाएगा मात्रक। विद्युत आवेश का CGS मात्रक, CGS स्टेट कूलम होता है, और एक कूलम में 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है एक कूलम में। तो CGS मात्रक इतना होता है। विद्युत का विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको EMU से सूचित किया जाता है, और एक EMU बराबर होता है 10 कूलम, एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। विद्युत आवेश का अन्य मात्रक 1 एम्पियर घंटा, घंटा को अगर हम लोग सेकंड बदले तो 3600 सेकंड होता है। तो चलिए हम लोग विद्युत आवेश तथा आवेश के गुण को समझ पाए हैं।